अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दावा किया है कि उनकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर जबरदस्त हमला बोला है। ईरान के तट से महज 24 किलोमीटर की दूर पर यह खर्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात का हब है और इसे देश की लाइफलाइन तक माना जाता है। आपको बता दें, ईरान के लगभग 80 से 90% कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का निर्यात इसी खर्ग द्वीप पर बने टर्मिनल से होता है और ये तेल यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता है। इस पूरे मामले पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सेना ने अभी खर्ग की तेल फैसिलिटीज पर हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की तो वो अपने फैसले पर फिर से सोच विचार कर सकते हैं। आपको बता दें, जब से 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका के बीच में जंग शुरू हुआ है, उसके बाद से अब तक कम से कम 1.17 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भेजा गया और ये पूरा तेल चाइना की ओर जा रहा था। दरअसल ईरान ने इस बात की चेतावनी दी कि जो भी शिप इस समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर साफ तौर पर हमला हो सकता है। इसके बाद कई जहाजों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स बंद कर दिए और डार्क मोड में चले गए। शिपिंग इंटेलिजेंस डेटा मुहैया करने वाली कंपनी ने बताया है कि जंग शुरू होने के बाद से लगभग 1.2 करोड़ बैरल कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरा। कंपनी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल के सालों में चीन ईरानी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा और इसीलिए इन बैरल्स का बड़ा हिस्सा आखिरकार वहीं जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा कि इन जहाज़ों की आखिरी मंजिल कहाँ है इसकी पुष्टि कर पाना अभी संभव नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि खर्ग द्वीप का ज्यादातर तेल चीन की ओर जा रहा है। इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद ईरान चीन को तेल भेजता रहा। हालांकि निर्यात की रफ्तार अब थोड़ी पहले से कम हुई है, इसमें इजाफा नहीं देखने को मिला। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस साल की शुरुआत के 2 महीनों में चीन ने अपने तेल भंडार बढ़ाने की रफ्तार अब तेज कर दी है। चीन ने पिछले कुछ सालों के दौरान बड़े पैमाने पर तेल का स्टॉक किया। जनवरी तक उसके पास करीब 1.2 अरब बैरल का भंडार था, जो देश की मांग को 3 से 4 महीने तक पूरा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक तेल का यह स्टॉक किसी बड़े सप्लाई संकट से निपटने के लिए किया गया। चीन की ये तैयारी उस वक्त और तेज हुई जब ट्रंप ने वेनेजुएला को निशाना बनाया। वेनेजुएला चीन को तेल सप्लाई करने वाला एक अहम देश रहा। इसके बाद ईरान के साथ अमेरिका की ठन्ने के बाद चीन की यह कोशिश और तेज हो गई और चीन ईरान से तेल लेता रहा। आपको बता दें, चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि ईरान संकट का असर उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाए। आपको बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $104 के आसपास हैं, जबकि ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ये $68 से $70 प्रति बैरल पर ही थे, लेकिन अब इसमें भयंकर इजाफा हुआ। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल के दाम इस लेवल पर आने के बावजूद चीन बाकी देशों के मुकाबले इस संकट का बेहतर तरीके से मुकाबला भी कर सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि 3-4 महीने का स्टॉक चीन को ज्यादा राहत नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतें बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, चीन के समुद्री तेल आयात का 40 से 50% ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और उसने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भी बड़ी तेजी से काम किया, लेकिन इससे बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिले। चीन का लक्ष्य यह है कि वो 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा खपत में गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 तक ले आए। 2025 में ये हिस्सेदारी 21.7% थी। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि चीन के पास कच्चे तेल का अच्छा स्टॉक है और वो लंबे वक्त तक तेल संकट झेल सकता है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कितने लंबे समय तक। उदाहरण के तौर पर अगर खर्ग द्वीप में तेल प्रोडक्शन रुक जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात इससे भी बदतर होते हैं, तो फिर ये निश्चित तौर पर चीन की एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बुरा असर डालेगा। अब आइए आपको समझाते हैं कि अगर खर्ग द्वीप के तेल ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो फिर चीन क्या करेगा। देखिए, आंकड़ों में चीन तेल स्टॉक को लेकर अच्छी स्थिति में दिख रहा है, लेकिन इसके घरेलू बाजार पर मौजूदा तेल संकट का असर साफ देखने को मिला है। चीन में तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। चीन में मंगलवार आधी रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमत 1 जनवरी के बाद चौथी बार बढ़ाई गई। मौजूदा बढ़ोतरी हाल ही के सालों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। ट्रंप ने हाल में जिन देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने की अपील की, उनमें चाइना शामिल है। उन्होंने नाटो देशों से कहा कि अगर इसके सदस्य देशों ने हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए युद्धपोत नहीं भेजे तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको बता दें, चीनी सामानों पर अब भी अमेरिकी टैरिफ 48% के आसपास है और अगर समझौते होते हैं तो चीन को बड़ी राहत मिल सकती है। अगर चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए ट्रंप की अपील को इग्नोर कर दिया, तो अमेरिका ने खर्ग द्वीप के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का फैसला किया, तो फिर जिनपिंग के लिए मुश्किल की स्थिति साफ तौर पर खड़ी हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इस युद्ध के बीच अमेरिकी सेना भविष्य में खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की भी कोशिश करेगी। ऐसा होने पर ईरान के तेल निर्यात पर लगभग पूरी तरह रोक लग सकती है और ये द्वीप ईरान की मुख्य भूमि पर हमले के लिए एक सैन्य ठिकाना भी बन सकता है।